दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के 4 गैंगस्टर दिल्ली में ढेर हुए हैं। गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया है। चारों गैंगस्टर बिहार के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स थे। दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था ये, जहां पर इन गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें इन्होंने पहले भागने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस पर गोली चलाई। बचने के लिए पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और ये एनकाउंटर यहां पर हुआ। इसमें आपको बताएं कि ये जो गैंगस्टर थे, इसमें जो सरगना था इसका, वो भी इसमें मारा गया है। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, बताइए इस एनकाउंटर के बारे में क्या जानकारी मिली है? देखिए, बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जानकारी दी थी कि बिहार के 4 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं, जिसमें रंजन पाठक जो है इस पूरे गैंग का सरगना है। ये लोग दिल्ली में हैं और इसके बाद दिल्ली पुलिस और जो बिहार पुलिस है इसने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और बीती रात पुलिस को जानकारी मिली कि ये लोग रोहिणी इलाके में इनका मूवमेंट है। इसके बाद बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर इन बदमाशों को वहां पर रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप यह है कि बदमाश बजाय रुकने की पुलिस पर फायरिंग करते हुए आगे की ओर भागे। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 4 बिहार के मोस्ट वांटेड। मुकेश, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। फिलहाल बिहार डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलते हैं। विनय कुमार जी, डीजीपी साहब, ये एनकाउंटर हुआ है, जॉइंट ऑपरेशन था क्राइम ब्रांच दिल्ली का और बिहार पुलिस का। जरा बताइए इस एनकाउंटर के बारे में और इन अपराधियों के बारे में। देखिए, ये अपराधी बिहार के सीतामढ़ी जिला में हाल के दिनों में काफी सक्रिय थे और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और इन्होंने हाल के महीनों में 5 बड़े ही चर्चित हत्याकांडों को अंजाम दिया है। रंजन ठाकुर गैंग जो है सिग्मा गैंग के नाम से जाने जाते थे और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थे हाल के महीनों में। तो सीतामढ़ी पुलिस की टीम इनकी टोह में और जो सूचना संकलन हुआ था उसके आधार पे दिल्ली में कैंप कर रही थी और इनके ठिकानों के बारे में पता कर रही थी कई दिनों से। कल रात में इन्हें पता चला कि ये रोहिणी इलाके में अभी है कल लोकेशन। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और सीतामढ़ी पुलिस, बिहार पुलिस की टीम है, इनके द्वारा उनके ठिकाने पे उनको लोकेट किया गया तो ये भागने लगे और फायरिंग करने लगे। उसमें वहां पे इनकाउंटर हुआ है दिल्ली में। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट किलर थे और बड़ी चुनौती थी बिहार पुलिस के लिए हाल के दिनों में सीतामढ़ी। विनय कुमार जी, ये मोस्ट वांटेड बताए जा रहे हैं, किस तरह के मामले इन पर थे और कितने मामले दर्ज थे? हाल के दिनों में 5 मर्डर्स इस गैंग ने किया है इधर 3-4 महीने के अंदर। बड़े चर्चित मर्डर्स थे जिसमें पूरा सीतामढ़ी उद्वेलित हो गया था कई कारणों में। और उसके पूर्व भी वर्ष 2019, 2024, 23 में इनके भरपूर आपराधिक इतिहास है इस रंजन ठाकुर गैंग का। तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थे और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से पैसे लेकर के किल किया करते थे और काफी दहशत फैलाए हुए थे सीतामढ़ी जिले में। कब से पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी विनय कुमार जी, और क्या दिल्ली में भी इन्होंने किसी अपराध को अंजाम दिया था? ये पता लगाया जा रहा है। दिल्ली में इनका ठिकाना तो हाल के दिनों में था और इनके भरपूर दर्जनों हत्याकांडों में वांछित हैं और हाल के दिनों में बैक टू बैक इस गैंग ने 5 मर्डर सीतामढ़ी जिले में किए थे, जिसके कारण सीतामढ़ी में काफी लोग उद्वेलित थे। एक अभी ब्रह्मर्षि जिलाध्यक्ष गणेश शर्मा थे जिनकी हत्या उन्होंने किया था। बड़ा ब्रूटल ढंग से हत्या करते थे। दर्जनों गोलियां वो जो विक्टिम है उनसे चलाते थे और कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। तो सीतामढ़ी को काफी इन्होंने आक्रांत कर रखा था हाल के महीनों में जी। इसलिए पुलिस की टीम, सीतामढ़ी पुलिस की टीम इनके पीछे लगी हुई थी और इनका लोकेशन दिल्ली में मिला तो पूरी सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली कई दिनों से कैंप कर रही थी और इस गिरोह के बारे में जानकारी ले रही थी। उसी में क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की टीम और सीतामढ़ी की पुलिस की टीम। ये भी जानकारी मिल रही है कि बिहार चुनाव में भी ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। अपराधी चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं और जो यदि कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन, यदि आपराधिक तत्व के लोग उसमें हैं तो ऐसे लोगों को हायर करके, चूंकि तो हायर होते हैं
और पैसे पे हत्या करते हैं। इनको कोई दुश्मनी रहने की बात नहीं रहती है विक्टिम से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है। इन्होंने कई सारे CSP जो है कॉमन का जो बैंक का जो CSP है, CSP संचालक का भी इस गैंग ने हत्या किया था हाल के दिनों में। अच्छा, और कई चर्चित जो लोग हैं उनकी हत्या किया था। इसलिए सीतामढ़ी पुलिस काफी इनको खोजबीन कर रही थी इस गैंग के बारे में। विनय जी, ये जो इसका सरगना था रंजन, इस पर 25,000 का इनाम तक घोषित कर रखा था पुलिस ने। कब से सक्रिय था? इनका जो गैंग है ये कहां कहां पर इसका असर था? कितना बड़ा गैंग है? इसको लेकर अगर जानकारी आप दे पाए। ये पिछले 6-7 वर्षों से गैंग सक्रिय था और अति सक्रिय इधर 4-5 महीने से था। और 4-5 महीने से हर 15-20 दिनों पे सीतामढ़ी जिला के क्षेत्र में इस गैंग के द्वारा हत्याएं की जा रही थी। और सीतामढ़ी पुलिस काफी परेशान थी इनकी आपराधिक हरकतों से। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, ये विमलेश महतो, रंजन ठाकुर, सभी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। और इन्होंने एक अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी रखा था। मतलब ऑपरेटिंग कंपनी है उससे। जी, बहुत शुक्रिया आपका विनय कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए इन अपराधियों के बारे में। डीजीपी बिहार हमारे साथ बने हुए थे। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, इन चारों में से एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली का भी है, अमन ठाकुर, जो दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है। क्या दिल्ली तक इनका फैलाव था इनके गैंग का? डीजीपी बता रहे थे कि कैसे बिहार में अलग अलग तरह की घटनाओं में सक्रिय रहे इस गैंग के मेंबर। देखिए, बिल्कुल जो अमन ठाकुर है वो दिल्ली का रहने वाला है, करावल नगर का। और जानकारी ये मिली है कि अमन ठाकुर ने ही यहाँ पर इनको स्टे करने के लिए बुलाया था, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि बिहार में जिस तरह से चुनाव चल रहा है उसके बीच में जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई है। और अभी कुछ दिन पहले ही जो गैंग का सरगना रंजन पाठक है, उसने एक ऑडियो, उसका एक मिला था ऑडियो एक मोबाइल फोन में एक बदमाश की, जिसमें बिहार चुनाव में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की बात कही जा रही थी। और उसके बाद ही पुलिस एक्टिव हुई थी इनको पकड़ने के लिए, इनको ढूंढने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस को जानकारी मिली कि जो रंजन ठाकुर है, जो रंजन पाठक है, वो दिल्ली के रोहड़ी इलाके में है। और इसका मूवमेंट जैसे ही पुलिस को मालूम चला, पुलिस ने यहाँ पर ट्रैप लगाया और उसके बाद ये पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ जिसमें चारों बदमाश मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक जो रंजन पाठक है ये बिहार के सीतामढ़ी और उसके आसपास के जिलों में एक्टिव था और वहां पर सिग्मा एंड कंपनी नाम से ही अपना पूरा गैंग जो है ऑपरेट कर रहा था। इसलिए अभी कुछ दिन पहले जो की बिहार से लेकर नेपाल तक इनके तार जुड़े हुए थे और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है इन्हें इन गैंगस्टर को ढेर करने में। बहुत धन्यवाद मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात छठ की, तो छठ पर बिहार और यूपी जाने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। 12,000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने यह बड़ा ऐलान किया है।